हेलो एवरीवन। सो वीकेंड है, चिल माहौल चल रहा है, नया लुक भी आ गया है, तो सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, आई एम सो सॉरी, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। जितना मिल रहा है सबको मैं मैसेजेस में रिप्लाई कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूँगा। बट होता क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चंस को अगर डिटेल में नहीं बताऊँ तो फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फ़र्क क्या रह जाएगा। यूट्यूब की एक खासियत है, यहाँ पर आओ, यहाँ पे आता हूँ बिंदास, मुझे कोई भड़ 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 करके 1 मिनट में रील खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से डिटेल में समझा सकता हूँ। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में बताया करो, आराम से डिस्कस करेंगे। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कवर कर लेता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो प्लीज़ उसको बार बार आप कॉमेंट्स में डाल देना। मुझे कोई एंगेजमेंट नहीं बढ़ानी है, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, आप जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कि मुझे यहाँ से पैसे वैसे की इतना कोई लालच है नहीं। बट हाँ, थोड़ा अगर आप लोग बार बार रिमाइंड कर दोगे तो उस क्वेश्चन को लेने की मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो पहले शुरू करते हैं अपन। किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर ट्रेडिंग करते रहना ठीक है क्या? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जनरली क्या होता है, एक स्टॉक की एक अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लैंग्वेज समझ में आने लगती है। आप कोई सी भी चीज़ ले लो, क्रिप्टो ले लो, आप इंडेक्स ले लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कुछ भी। ठीक है, जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर चार्ट को देखने लगते हो, आपको समझ में आने लगता है कि बोलना क्या चाह रहा है। एक स्टॉक का नेचर एक इंसान के नेचर जैसा होता है। जितना टाइम आप ज़्यादा स्पेंड करोगे उसके साथ आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान कैसे बिहेव करने वाला है किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में। मैंने इसलिए ना ये पानी की बोतल भी रख ली पास में। जनरली क्या होता है कि मुझे आदत नहीं है इतना लंबा बोलने की, कोई थॉट्स अगर आते भी हैं तो मैं बीच बीच में ऐसा होने लगता है। तो इसीलिए मैंने पानी की बोतल रख ली, मस्त पानी पीऊँगा, आप लोगों से एक दोस्त जैसे, मेंटोर जैसे बात करूँगा। थोड़ा सा आराम से सुनना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट ना हो, बट काफ़ी सारी चीज़ें एक वीडियो को देखने से आपके क्वेश्चंस जो आने वाले हैं फ्यूचर में वो क्लियर हो जाएंगे। तो हाँ, तो मुझे पता है इस पर ज़्यादा व्यूज़ कमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, क्विक रेसिपी चाहिए। 2 मिनट में मैगी बनाना है, 2 मिनट में मैगी नहीं बनता है। सो कमिंग बैक टू दैट, एक इंसान से आपने मान लो आपके घर में पापा है, मम्मी है, भाई है, दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कुछ भी, आपको पता होता है कि ये कब रिएक्ट किस सिचुएशन में करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पैटर्न देखा है उनका काफ़ी टाइम तक। काफ़ी टाइम से आप एक चीज़ देखते आ रहे हो कि अच्छा ऐसा होता है, बादल आते हैं तो पानी गिरता है। पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत डीप जा रहा है। आप समझना, एग्जाम्पल अगर एक बार समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा। बादल आते हैं तो आपको कैसे पता चलता है पानी आने वाला है? आप देखते हो आसमान में कि हाँ, पहले बादल आते थे तो पानी आता था। सूरज ऐसा हो रहा है, गर्मी आ रही है, धूप आ रही है, सब चीज़ें आप पास्ट के डेटा को एनालाइज करके बताते हो। वही चीज़ यहाँ पर होती है। हमें क्या लगता है ना कि एक स्टॉक में करने से क्या होगा, बाकी अपॉर्चुनिटीज चली जाएगी। बट एक स्टॉक पे अगर आप आके ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता चल गया उसका पैटर्न क्या है, उसके बाद उस स्टॉक में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। वो चांदनी चौक टू चाइना में भी आपने सुना होगा डायलॉग, ब्रूस ली का डायलॉग है शायद, कि आपको एक किक जो 10,000 बार प्रैक्टिस की ना, वो आपको एक्सपर्ट बनाती है। और एक्सपर्ट बन गए ना तो उसके बाद तो पैसा बहुत बनेगा। कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन, एक स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट अगर इंट्राडे में कर रहे हो, जनरली मूवमेंट नहीं आता। या तो आपको एक स्टॉक ऐसा आइडेंटिफाई कर लो कि आपको पता है कि ये मूवमेंट देता ही है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन ऑफ द मार्केट इज। तो उस सिनेरियो में आप एक स्टॉक में कर सकते हो ट्रेड। बट आई वुड सजेस्ट कि हाँ, 4-5 स्टॉक का एक अपना वॉच लिस्ट बना के रखो, जिसमें अपॉर्चुनिटी जब आए तब ट्रेड करो। ठीक है, इंडेक्स में भी सेम कर सकते हो। डोंट ट्राई कि मेरे को 5 एक्सपायरी में ट्रेड करना है, सेंसेक्स भी करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सब करना नहीं। एक इंडेक्स पकड़ लो। आई पर्सनली ट्रेड इन बैंक निफ्टी, अभी थोड़े दिन पहले मैंने डाला भी था। तो आप बैंक निफ्टी कर सकते हो। बैंक निफ्टी में मूवमेंट भी मिलता है, और ऑप्शन चेन का भी मैंने वीडियो डाला था। ठीक है, तो ऑप्शंस के लेके भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग पे, बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, बाइंग कब करना चाहिए, सेलिंग कब करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे। तो अगर उसका कुछ डाउट है तो क्वेश्चन सब सेम चीज़, कुछ भी डाउट है, देखो म्यूचुअल फंड का, स्टॉक का, इसका उसका, सब कमेंट्स में बता देना। कोई फीडबैक हो तो भी बता देना। कैसे मैं इस सीरीज को चैनलाइज करूँ, पूरा आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, वो भी बता देना। मिलके जितना एक्सपीरियंस है सारा ढोल दूंगा। सारे कोर्सेज के जो फ्री में मिल जाएगा ना ज्ञान, तो आपको कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ में आ गया, एक स्टॉक में कर सकते हो, बट आपको एक पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि यार बैंक निफ्टी में मैं कर रहा था, निफ्टी में अपॉर्चुनिटी निकल गई, अरे मान लो मैंने रिलायंस में ट्रेड करने का सोचा था, टीसीएस में अपॉर्चुनिटी निकल गई। नहीं, जाने दो उनको। आप रिलायंस के दुनिया के बेस्ट ट्रेडर बन जाओ। रिलायंस में डेली मूवमेंट होता है, आपको डेली समझ में आएगा।
एग्जाम्पल के लिए इन स्टॉक्स का बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली अगर एक स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग का सोच रहे हो तो आपको कुछ स्मॉलर कंपनीज, मिड कैप कंपनीज लेनी चाहिए जिनमें मूवमेंट ज्यादा होता है। रिलायंस, टीसीएस वगैरह में जनरली कम ही होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ भैया, स्टॉक्स को एवरेज करना ही नहीं चाहिए क्या? एक मैंने डाला था स्टॉक एवरेजिंग का, मेरा 2-3 मिलियन व्यू आए थे, सुजलॉन वाला वीडियो आप देखना जाके, उसमें कि आपको स्टॉक को एवरेज ही नहीं करना चाहिए। अगर कोई कल को स्टॉक करेक्ट हो गया, FIR कोई बैड न्यूज आ गई या कोई भी सेक्टर फॉल हो गया, मतलब कुल मिला के कोई स्टॉक में एवरेज करना ही नहीं चाहिए क्या? देखो, स्टॉक में एवरेज आप कर सकते हो अगर आपका खुद का कन्विक्शन है उस पर। तो और एवरेज, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए का स्टॉक है, आपने 90 रुपए पे जाके उसको एवरेज किया, ये अजम्पशन में कि मेरा एवरेज 95 हो जाएगा। समझना, थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन है। आपने ये सोचा कि 95 हो जाएगा और वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, इसके लिए तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं कि एवरेजिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, बट थोड़ा समझो। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो इंस्टेड ऑफ दैट 90 रुपए के स्टॉक की उम्मीद करना कि वो वापस 100 जाएगा या 150 जाएगा, वाई डोंट यू टेक मनी आउट ऑफ दैट स्टॉक? 90 रुपए आपने वहां से निकाल लिया और कोई ऐसा स्टॉक देखो, आइडेंटिफाई करो जो ऊपर जा रहा है। आपने पहली बात तो जो नीचे गिर रही है चीज, उसको उससे बाहर निकल गए, क्योंकि जो नीचे गिर रही है उसको पहले संभलना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, एंड देन वो ऊपर जाएगा। देखो, मैंने वही बोला था थोड़ी देर पहले भी कि बातों बातों में चीजें है ना कहां से कहां चली जाती, समझना है इस बात को। शेयर आपका नीचे जा रहा था, वो ऑलरेडी आपने उसको रोक लिया वहीं पे, अब वो ऊपर जाएगा, वेट करोगे। इससे अच्छा है कि जो ऑलरेडी गाड़ी चल रही है, कहीं आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, जो ट्रेन या बस दूसरे डायरेक्शन में जा रही है उसमें जाओगे आप, या फिर जो आपके ही डायरेक्शन में जाना चाह रही है वहां जाओगे। तो एवरेजिंग अवॉइड करना चाहिए, बट अगर आप करना चाहते हो तो करो, आपकी इच्छा, बट उससे होना कुछ नहीं है। लॉन्ग रन में सब बेवकूफ बनाया जाता है। मैंने एक वीडियो वो भी पेंडिंग है कि लॉन्ग रन में सब स्कैम है, ठीक है, कि रिलायंस ले लो, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप 5 साल 10 साल बैठे रहोगे, 5 साल 10 साल के बाद बढ़ गया तो वो जस्टिफाई करने लग जाएंगे। 2010-11 में जिन लोगों ने SIP चालू की थी, 2020 मार्च तक उनकी SIP के 0 रिटर्न थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2011 में पीक के आसपास किया था, 2020 में मार्केट फिर 6000 आ गया था। अभी आपको सारी क्रेडिट क्यों पहनाई जा रही है पता है? क्योंकि आपका प्रॉफिट अभी स्टॉक मार्केट का पिछले 3-4 साल में काफी ज्यादा हो गया, 3-4 गुना हो गया ना, 6-7 हजार तक आ गया था निफ्टी, 20-22 हजार चल रहा, 3 गुना हो गया। इस वजह से सारे स्टॉक्स बढ़ गए हैं और सबको एक्सप्लेनेशन आ रहा है। सारे म्यूचुअल फंड वाले आके आपको बोल रहे हैं कि यार लॉन्ग टर्म में ऐसे ही होता है। उनका क्या हुआ होगा जिन्होंने डर के बेच दिया मार्च में? इसलिए लॉन्ग टर्म के चक्कर में बेवकूफ बनना बंद कर दो। हाँ, मत करा करो एवरेज। आपकी बात तो ठीक है, पर यार ये बताओ कि ट्रेड लेते से ही रेड में आ जाती है, ऐसा हमें लगता है। हम 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 5 ट्रेड अगर रेड में आ जाती है तो हमें लगता है कि यार मेरी ट्रेड लेते से नेगेटिव में आ गई, बट ऐसा नहीं होता है। कोई वहां पे बैठा नहीं है, लोग वहां पे लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, आपके 500-1000 रुपए की ट्रेड को ट्रैक करने के लिए कोई बैठा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा अजम्पशन है, उसको भूलो। अपनी ट्रेड का जो स्टॉप लॉस टारगेट जो भी डिसाइड किया है उसके बेस पे ट्रेड किया करो। फालतू इतना नेगेटिव नहीं सोचना है कि यार मैं ट्रेड लेता हूँ तभी मार्केट गिर जाता है, मैं ट्रेड लेता हूँ तभी मार्केट बढ़ जाता है। इतना सोचना बंद करो, पर ट्रेड को उसके हिसाब से ट्रीट किया करो। मुझे भी ट्रेडिंग सीखना है, क्या करूं? नमस्कार सर जी, मुझे भी ट्रेडिंग सीखना है, कहाँ और किस इंस्टीट्यूट में सीखूं? सिंपल सी बात है, एक मैंने विवेक बजाज का विवेक बजाज अन्नपूर्णा ट्रेडिंग सिस्टम, ऐसा आपको ट्रेडिंग कोर्स ऐसा डालोगे यूट्यूब पे, आपको 30 वीडियो की सीरीज मिल जाएगी। वहां से बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा, आपको बाद में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मार्केट में से ही सीखना पड़ेगा। मार्केट में और शुरू में प्लीज 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 आके ना बहुत ज्यादा पैसे मत लगा देना, आराम से ट्रेड करना, कम क्वांटिटी से। बहुत पैसा बाद में बनाओगे, लेकिन शुरू में एक शेयर से करो ना ट्रेड, कितना लॉस हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस फॉलो करो, लिखो क्या क्या गलती हो रही है, देन आफ्टर ए पॉइंट उसमें ज्यादा पैसे लगाओ। तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है ऐसा, कोर्स के चक्कर मत पड़ो, सब फ्री में मिल रहा है, उसके भरोसे ही रहो। मेरी SIP चल रही है, मुझे पूछना था कि इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में किस में रिटर्न अच्छा मिल सकता है? देखो, ऐसा माना जाता है कि एक्टिवली मैनेज फंड जो होते हैं वो कम रिटर्न देते हैं बजाय इंडेक्स के, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंजेस करते रहते हैं, उनका दिमाग अपना लगाते हैं। इग्नोर करना अगर बैकग्राउंड में नॉइस आई है तो। हाँ, तो ये मिथ या ये गलतफहमी कहाँ पर चलती है? US में या जो डेवलप नेशंस है वहां पे छोटी छोटी कंपनीज में से निकाल के पैसे बनाना। वॉरेन बफे ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था, एक इंसान को, फंड मैनेजर को चैलेंज कर दिया था कि मैं इंडेक्स में लगाता हूँ, 5-10 साल में हम मिलते हैं। $1 मिलियन की ऐसी कोई शर्त लगाई थी कि आप भी लगाओ पैसे, मैं इंडेक्स में लगाऊंगा, आप लगाओ अपने एक्टिवली मैनेज फंड में और मुझसे ज्यादा पैसे कमा के दिखाओ या रिटर्न ला के दिखाओ।
तो एंड में वॉरेन बफे जीत गए थे। तब से ये सब बेचा करते हैं कि इंडेक्स फंड इज बेटर, इंडेक्स फंड इज बेटर। बट अगर आपको पता है कि आपका हॉराइजन 5, 10, 15 साल का है, आप इंडिया जैसी कंट्री में पैसा लगा रहे हो जहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज बहुत सारी हैं, देन इंडेक्स फंड को आप एक अपने पोर्शन रख सकते हो कि 50% इंडेक्स फंड में लगा दिया, वो सेफ रहेगा, ये सब माना जाता है। ठीक है, वहां पे एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। मान लो कि यार 12% आपको इंडेक्स फंड देता है फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, आधा % उस पर फीस लेता है, अगेन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 12.5 हो गया जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। 0.5, 0.25 ये सब फालतू की बातें मत सोचना, मान लेते आधा % लेता है। लेकिन वहीं अगर एक और फंड है जो 1% आपसे फी लेता है, बट वो 17%, 15%, 18% रिटर्न बना के देता है, जो कि देते हैं बड़े बड़े फंड्स में। आपको एटलीस्ट 10 फंड के नाम बता दूंगा जो देते हैं, और अच्छे फंड्स है, अच्छी क्वांटिटी में, मतलब उनका AUM साइज भी बड़ा है। तो अगर वहां पे 1% एक्स्ट्रा फीस ले रहा है वो, और उससे आपको 3% रिटर्न मिल रहा है, तो वाई वुड यू इन्वेस्ट इन दैट फंड? ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपका SIP अमाउंट कम है तो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, पहली बात। ठीक है, कि आप कितने उसमें लगा रहे हो, जस्ट इन्वेस्ट। पहले तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करो कि 500 को 1000 कैसे कर सकता हूँ। 500 वाला आपका 10% रिटर्न देगा कि 15%, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्त। इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाओ, 50,000, 5,000, पहले 500 से देखो, एकदम नहीं पहुंच सकते, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। अच्छी बात है कि आप 500 रुपये तो लगा रहे हो कम से कम, बट कोशिश करो कि इसको मैं 1000 महीना कैसे लगा सकता हूँ, 1500 कैसे लगा सकता हूँ। हर महीने 100 रुपये बढ़ाने की कोशिश करो। बाय द टाइम यू कंप्लीट 2 ईयर्स, आप शायद 2-3 हज़ार रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे होंगे, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। ठीक है, और जो लोग शायद लाखों रुपए कमाते हैं, लगाते हैं, उनके लिए होगा क्या 500 रुपये की बात क्यों कर रहा है। देखो, हर कोई कहीं ना कहीं से शुरू करता है, तो उनके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड, क्या इस पे वीडियो चाहिए आप लोगों को तो बता देना, एक कमेंट ऑलरेडी है, बट इसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, तो बेस्ट टाइम फ्रेम बता देना। सालन मार्केट में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आप मुझे थोड़ा सा बताओ और क्या कौन से क्वेश्चंस ले सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको लेने जाऊंगा, वीडियो आई गेस ऑलरेडी 8-10 मिनट का हो गया है। थोड़ा कंफर्ट है यूट्यूब पे, बट स्टिल में अगर ज़्यादा बनाऊंगा लोग क्लिक ही नहीं करेंगे। अगेन आप थोड़ा सा लाइक मुझे बता दो, अगर आप लोग थोड़ा सा एंगेजमेंट लाओगे ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ 1-2 वीडियो डाल दूँ, एक इंस्टाग्राम पे और एक यूट्यूब पे, ताकि बेटर क्लैरिटी मिले। बट एंगेजमेंट के बेस पे ही होगा वो। क्वेश्चंस आपके डालो, म्यूचुअल फंड ऑप्शंस, स्टॉक्स स्पेसिफिक। फिर से बोल रहा हूँ, टिप्स नहीं दूंगा, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आई कैन डेफिनेटली गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड, सर्टिफिकेशन ले सकता हूँ, बट मेरे को अभी टाइम भी नहीं मिल रहा है और ज़रूरत भी नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे कोई कोर्स बेचना नहीं है आपको, ना ही कोई टिप्स देके वो करना है। ठीक है, तो जो कंसल्टेशन का मेरा काम चल रहा है, आप लोगों में से बहुत सारे जुड़े हुए हैं मुझसे, उससे मेरा काम चल रहा है, पेट भरा रहा है। तो आप लोग कोशिश करो कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन भेज सको मुझे, जितना ज़्यादा एंगेजमेंट आएगा, शेयर कर दो लोगों से जो आपको लगता है आपकी कम्युनिटी के हैं। फालतू शेयर मत करना, क्योंकि बाद में उससे मतलब नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती ज्ञान नहीं देना है अपने को। जिसके काम की चीज़ें आपको लगता है, जिसको मदद मिल सकती है, एक क्लैरिटी मिल सकती है, उसको भेजना। अदरवाइज जुड़े रहो, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है इसमें। ठीक है, पानी पी लेता हूँ। ऑल द बेस्ट।